हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की साइंस। और क्लास 12 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। कुछ प्रॉपर्टीज हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने बच्चों एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात की कि एटॉमिक रेडियाई क्या है, क्या इसका ऑर्डर होता है, आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी की, क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। फिर हमने बात की थी बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक को छोड़ करके हम Zn, Hg और Cd, ये तीनों क्या है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। और Zn, Hg और Cd क्या है बच्चों, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जबकि हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या चाहिए, जो n-1 डी ऑर्बिटल हो वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, ऐसा हमें चाहिए, ठीक। फिर बात कर ली थी हमने कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या है, ठीक है। फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। किस वजह से हाई होता है बच्चों, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से हाई होता है, ठीक है। तो इनके जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन एस के साथ साथ जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से एस और डी दोनों की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या होगा, उससे जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, अगर उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। आपने देखा होगा जब भी कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड है तो वो स्टेबल कब होगा, जब उसने ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से भी जो आप हायर कंपाउंड देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो आपको किस में दिखेंगे, हमेशा ऑक्सीजन के साथ दिखेंगे। क्यों ऑक्सीजन के साथ, क्यों फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं, जबकि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन के साथ क्यों कंपाउंड नहीं दिखते, क्योंकि बच्चों जो ऑक्सीजन है उसकी टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, यानी कि बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड में बहुत सारे बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है, जबकि जो फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस वजह से तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए, सारे पॉइंट्स हमने नोट भी किए हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, जो कि हम पढ़ते ही हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात हमने की थी। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, और मैग्नेटिक कैरेक्टर ये यानी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, म्यू जिसे कहा जाता है, वो कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी हमने एक जनरल आइडिया ले लिया था। और पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डायमैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डाय का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, आप मतलब ये सोच लो डाय का मतलब सब क्या है, पेयरिंग में है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से वो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हम उन्हें बोलेंगे, ठीक है। और आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे हमें फाइंड करना है, कैसे कैसे हमें निकालना है, ये आपको पता है। जैसे कुछ भी दे रखा है उसका हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमें पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। उसके अलावा हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। और
अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ दिया हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां से हटाने हैं, तो ये हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। बात कर रहे थे बच्चों लास्ट लेक्चर में हम कलर के बारे में। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, उनके ज्यादातर कलर कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि वो कलर शो करते हैं, कलर को दर्शाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने कोई भी आप ले लो, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, तो वो क्यों होता है, कोई भी मेटल आप ले लो, कोई भी डी ब्लॉक का कंपाउंड आप ले लो, तो वो हमेशा कलर शो करता है। किस वजह से कलर शो करता है, आपको ध्यान रखना है, डी डी ट्रांजिशन की वजह। अभी डी डी ट्रांजिशन क्या है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर ही हमने लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसको एक बार रिवाइज कर लेते फिर आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। चलिए, जैसे ये हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अभी ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। अगर यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं, डीजेनरेट है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड आता है वैसे ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। किसमें, T2G और EG में ये स्प्लिट हो जाएगा। अब ये स्प्लिटिंग कैसे कैसे होती है बच्चों, इसको हम जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पर हमें CFP पढ़ना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें वहां पर पढ़ने, तो वहीं पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये देख लेना है कि जब एक्सटर्नल फील्ड इसे मिलता है तो ये दो उसमें स्प्लिट हो रहा है, एक T2G और एक EG में। T2G यानी कि 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, देखो टोटल 5 होते हैं ना, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पर, ठीक है। अगर इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहीं से भी कोई एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है कोई इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है। तो एक्साइट हो जाएगा, ये चला जाएगा EG में। अब एक्साइट हो गया यानी कि कैसी स्टेट में आ गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया है, अनस्टेबल। अब कोई भी वो क्या चाहता है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो अब ये क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा, यानी कि वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब, है ना, कुछ रेडिएशन है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब क्या करेगा, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब ये आ रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, है ना। वो एनर्जी क्या करेगा, बाहर छोड़ देगा, एमिट करेगा और खुद आकर के यहाँ पर स्टेबल होना चाहेगा, यही चाहेगा, ठीक है। जब ये एनर्जी एमिट करेगा तो ये जो एनर्जी इसने एमिट करी, एनर्जी के साथ साथ क्या एमिट कर रहा है, वेवलेंथ एमिट कर रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक हम पहुंच चुके तो हमें पता है वेवलेंथ एमिट कर रहा है। पर अगर ये वेवलेंथ को विजिबल रीजन में एमिट करता है, अगर वेवलेंथ को विजिबल रीजन में एमिट करता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें कलर कंपाउंड दिखेगा, है ना। अगर विजिबल रीजन में तो हमें दिखेगा ही, विजिबल रीजन 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। अगर ये विजिबल रीजन में वेवलेंथ को या एनर्जी को एमिट करता है तो हमें कलर कंपाउंड का कलर शो होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन को हम डीडी ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं, डीडी का क्या मतलब है, हमें तो ये समझ में आ गया कि T2G और EG में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। स्प्लिट हो गया, उसके बाद एनर्जी एमिट कर रहा है, यानी कि वेवलेंथ एमिट कर रहा है। वेवलेंथ अगर ये विजिबल रीजन में एमिट करता है तो कंपाउंड कलर शो करेगा, अगर विजिबल रीजन में एमिट नहीं करता तो कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा। तब तो क्यों ही करेगा कलर शो। लेकिन बात ये है डीडी ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये वाला भी डी ऑर्बिटल ही है, ये भी डी है, दोनों डी ही तो है, ये भी डी है और ये भी डी है, दोनों डी को ही तो स्प्लिट किया, ये डी ही तो था जिसको हमने स्प्लिट किया है, तो इसीलिए इसे डी डी ट्रांजिशन कहा जाता है, ठीक है। सिंपल है, इतना समझ में आया। चलो इतना आप इसे देख लो एक बार, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इतना क्लियर है, डी डी ट्रांजिशन के बारे में समझ आया कि कंपाउंड कलर कैसे शो करते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल क्या, अब हमने तो ये बात की वेवलेंथ एमिट करेगा जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। दूसरी चीज हमने क्या कही यहाँ पर कि वेवलेंथ तो एमिट करेगा, विजिबल रीजन में जो एमिट करेगा हमें वो कलर शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो ये एब्जॉर्ब करता है वॉयलेट, वॉयलेट अगर इसने एब्जॉर्ब किया तो क्या एमिट करेगा, येलो एमिट करेगा, ठीक है। ऑरेंज अगर इसने एब्जॉर्ब किया तो क्या एमिट करेगा, ब्लू एमिट करेगा। ग्रीन और येलो के बीच में कोई कलर अगर इसने एब्जॉर्ब किया
ठीक है, ग्रीन और येलो के बीच में कोई कलर एब्जॉर्ब किया है तो एमिट क्या करेगा, रेड और वॉयलेट के बीच का कलर ये एमिट करेगा। ठीक है, अगर इसने वॉयलेट और ब्लू के बीच का कोई कलर एब्जॉर्ब किया है तो एमिट करेगा ऑरेंज और येलो के बीच का कलर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, ये क्या है, कैसे याद रखना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, आपको विबग्योर तो हमने बचपन से पढ़ा है, विबग्योर हमें पता है, विबग्योर का बस आई हटा देना है ना, VBGYOR, VBGYOR। अब जो जिसके अपोजिट में है, अगर येलो एब्जॉर्ब करता है तो वॉयलेट एमिट करेगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब करता है तो येलो एमिट करेगा। ठीक है, ब्लू और ग्रीन का बीच का कोई कलर अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो रेड और ऑरेंज के बीच का ये शो करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉम्प्लीमेंट्री कलर से। ठीक है, चलो तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने बात क्या की थी, देखो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे जिंक की बात करते हैं तो जिंक में तो फुली फिल्ड होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो क्या वो कलर शो नहीं करेगा। या किसी भी कंपाउंड में अगर कोई, जैसे MnO4 की बात कर ले, जैसे हम बात कर ले MnO4 नेगेटिव की बात कर ले, या हम Cr2O7 2 नेगेटिव की बात करें, ये होता है हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, इनमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा डी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये कलर शो करेंगे या कलर शो नहीं करेंगे। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये कलर शो करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो हमें पता है ये कलर शो करेंगे, लेकिन डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कलर कैसे शो करेंगे। तो वही हम अभी पढ़ने वाले। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, चार्ज ट्रांसफर, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। आगे बात करते हैं जो कि हम अभी कह रहे थे, एग्जाम्पल ले लेते हैं MnO4 नेगेटिव, ये यहाँ पर है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दूसरी बात कर लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, और ये यहाँ पर है बच्चों +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, चलो, जो इन जैसे Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d5 4s2। और क्रोमियम की अगर हम बात करें, इसकी ऑक्सीडेशन सॉरी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 3d0 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3d यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्होंने जो कंपाउंड फॉर्मेशन की है वो कंपाउंड कैसे होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन थी। कंपाउंड कैसे होने चाहिए थे, कलरलेस होने चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स due to which no DD transition is possible। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके वजह से कोई भी डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि ये जो Mn है ये शो करता है ऑरेंज कलर, और
ये जो क्रोमियम है, सॉरी, ये शो करता है पर्पल कलर, और ये शो करता है ऑरेंज कलर। ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन कैसे शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन, कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कैसे शो करेगा? जैसे आपने मोस्टली देखा होगा जिंक, जिंक से जो भी कंपाउंड बने हुए होते हैं मोस्टली कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली कलरलेस। क्यों? क्योंकि जिंक भी क्या है हमारा, एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये शो करता नहीं है, जिस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को और हटा सके, है ना, ताकि हमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। ऐसा कुछ यहाँ पर होता नहीं है इसके केस में, तो इसीलिए इसके जो कंपाउंड होंगे ज्यादातर वो कलरलेस होंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर, ये भी क्या है? अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड, सॉरी, यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्पल कलर और ये ऑरेंज कलर शो करता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है बच्चों, दे शो कलर ड्यू टू, दे शो कलर ड्यू टू, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, इंपॉर्टेंट टर्म कह सकते हैं आने वाला है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होता है? ये यहाँ पर क्या करता है? चार्ज को ट्रांसफर करता है। चार्ज को ट्रांसफर करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, जिस वजह से ये क्या करेंगे? कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये शो करते हैं कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। कैसे? जैसे MnO4 नेगेटिव है, H2O जो है वो क्या करेगा? इस पे चार्ज ट्रांसफर करेगा, जिस वजह से ये क्या करेगा? कलर शो करता है। अब ये जो कलर शो करते हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। कलर ड्यू टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट कि ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो भी कलर हमें शो होता है, जो भी कलर हमें दिखता है, वो कलर कैसे होते हैं? उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यही पॉइंट हमें लिखना है, द कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा are very intense। यानी कि जो कलर हमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, वो कैसे होते हैं? जनरली कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, या हम कहें कि इनकी इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर तो कोई डी ट्रांजिशन नहीं है, तो कलर कैसे शो कर रहा है ये कंपाउंड? तो आपको ध्यान रखना है किस वजह से कलर शो कर रहा है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो कर रहा है, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको नोट कर लेना है, दोनों एग्जाम्पल्स आपको लिख लेना है और पूरा एक्सप्लेन आपको करके ये लिख लेना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो है कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन ये दोनों क्यों नहीं करते? यहाँ पर तो डी ट्रांजिशन नहीं होती, फिर भी ये कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।